अब सबसे पहली बात तो आती है नेगेटिव एंगल मतलब क्या। व्हाट इज़ नेगेटिव एंगल? हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में। नेगेटिव एंगल मतलब ऐसा एंगल होता है जिसमें उसका जो आर्म, इनिशियल आर्म होता है, वो टर्मिनल आर्म की पोजीशन लेने के लिए चाहता है, लेकिन किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंपेरेटिव स्टडी देखेंगे। लेट अस से दैट दिस इज एन एंगल ऑफ मेजरमेंट 30 डिग्री। यह हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया इसके लिए, इसकी वजह से। एंड दिस इज एन एंगल ऑफ मेजरमेंट -30 डिग्री। अब ये -30 डिग्री क्यों आया? पता चला क्योंकि इसका रोटेशन देखिए, यहाँ पर रोटेशन देखिए इसका, द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, इसलिए ये -30 डिग्री हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, sin 30 के मुझे जितने भी वैल्यूज़ साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 30 डिग्री के वैल्यूज जो कुछ भी मुझे पता थे वो मैं अब यहाँ पर लिख लेता हूँ। sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, cot 30 √3, cot 30 √3, sec 30, देखिए sec 30 2/√3 एंड cosec 30 दैट इज 2। ओके, ये मुझे sin 30 के वैल्यू पता थे। क्यों पता थे, क्या क्यों लिखे मैंने इसे? क्योंकि हमें निगेटिव एंगल में और इसमें क्या फ़र्क है ये चेक करना है। ठीक है, तो ये अब है -30 डिग्री। ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो इससे पहले की थे हमने किसी पर्टिकुलर एंगल का मेजरमेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं, जबकि ये -30 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड 30 है ना, इसका मैग्नीट्यूड 30 है, लेकिन ड्यू टू द रोटेशन वो -30 बन गया। ठीक है, तो इसका ये -30 क्यों है? ड्यू टू रोटेशन, जिसे हम बाद में फिर से वहाँ पर कंसिडर करेंगे। लेकिन फिलहाल इन दिस ट्रायंगल, ये जो है O A और ये P पॉइंट, तो ये P पॉइंट के हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स टू फाइंड आउट दीज रेशियोज। तो अब हमारे पास देखिए क्या है, ये साइड अपोजिट टू 30 डिग्री बन गए। ये कौन सा सर्कल है? इट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी है? 1, मतलब यहाँ का हाइपोटेनस कितना बन गया? 1। यह है 30 डिग्री। ठीक है, ये -30 था, लेकिन हमने क्या किया, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया, उसका साइन कन्वेंशन फिलहाल कुछ देर के लिए हमने उसको ढक दिया है, हमने उसको कंसिडर नहीं किया, बाद में फिर से करने वाले हैं हम उसको कंसिडर। तो ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री, मतलब ये बन गया 60 डिग्री। अगेन 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल से अगर देखा जाए तो ये साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो ये जो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट। सो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका? √3/2। x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 1/2, मतलब वो बन जाएगा उसका y कोऑर्डिनेट। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है? इट इज़ इन 4th क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है? 4th क्वाड्रेंट में। इसकी वजह से 4th क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव रहता है और y कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव बन जाता है। अब जाके फिर से हम करेंगे इस 30 डिग्री को -30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं अब हम विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स इस एंगल के लिए, मतलब -30 डिग्री के लिए हम अब वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखिए -30 डिग्री, y साइन मतलब क्या होता है? y/r। y की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है? -1/2 डिवाइडेड बाय रेडियस इज 1, मतलब -1/2। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज? देखिए जहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/2, वहीं पर साइन -30 की वैल्यू कितनी मिली हमें? -1/2। इसका मतलब क्या हुआ? अगर साइन फंक्शन में एंगल निगेटिव आता है तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर साइन 30 था, इसकी वजह से यहाँ पर वैल्यू 1/2 आ गई। यहाँ पर वही साइन -30 बन गया तो वहाँ पर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। पॉजिटिव एंगल के लिए क्या आएगी और निगेटिव एंगल के लिए क्या आएगी।
ठीक है। तो इसके ऊपर से हमें कुछ जो फॉर्मूले है वो फॉर्मूले हमें डिराइव करने हैं। आफ्टर ऑल ये जो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करें, इस वैल्यू के बाद हम वो फॉर्मूले डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ में क्या आ रहा है। फिर ये साइन फाइंड आउट करने के बाद हम कॉस फाइंड आउट करेंगे। x अपॉन आर, x इज़ √3/2 डिवाइड बाय 1, दैट मीन्स √3/2। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात हो गई बच्चों। क्या इंटरेस्टिंग बात हो गई कि जैसे यहाँ पर देखिए साइन का वैल्यू 30 डिग्री के लिए 1/2 था, वही -30 के लिए वो -1/2 हो गया। लेकिन कॉस की वैल्यू 30 डिग्री के लिए √3/2 थी, वही वैल्यू -30 के लिए भी √3/2 ही है। मतलब अगर कॉस में एंगल निगेटिव भी आता है तो भी उसके वैल्यूज़ आते हैं पॉजिटिव। ठीक है, अगर एंगल निगेटिव भी आता है तो उसके वैल्यूज़ क्या मिलेंगे हमें, कॉस फंक्शन के पॉजिटिव। साइन फंक्शन का अगर एंगल चेंज हो जाता है तो उसका जो वैल्यू आता है वो वैल्यू भी उसके साइन में कन्वर्ट करके हमें मिलता है। अब हम अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टैन कॉट सेक कोसेक दोनों भी। ठीक है, तो चलिए टैन फाइंड आउट करते हैं। टैन की वैल्यू मतलब क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, दैट मीन्स -1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 गेट कैंसल, दैट मीन्स -1/√3। ऑब्जर्व द वैल्यूज, tan प्लस 30 इज 1/√3, tan -30 इज -1/√3। पॉजिटिव निगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पर भी tan में अगर एंगल निगेटिव आता है तो उसकी वैल्यू निगेटिव आ जाती है। कॉट फंक्शन देखते हैं फिर। कॉट मीन्स व्हाट, इसका रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल। फिर ये रेसिप्रोकल मतलब माइनस साइन तो नहीं जाने वाला ना कहीं पे, सिर्फ क्या होता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का इंटरचेंज होता है। तो ये वैल्यू में मिलेगी हमें -√3। देखिए अगेन यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर cot 30 की वैल्यू थी -√3, cot -30 की वैल्यू मिल गया हमें माइनस, दैट मीन्स निगेटिव ऑफ प्रीवियस वन। सेक का देखते हैं अब। सेक मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, r अपॉन एक्स। तो r अपॉन एक्स अगर हम जब चेक करते हैं तो r रेडियस इज 1, x कोऑर्डिनेट इज √3/2, तो √3/2 रेसिप्रोकल बन जाएगा। इसका क्या होगा वो 2/√3। ठीक है, ये सेक फंक्शन हो गया 2/√3। तो कुछ आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे शायद कि यहाँ पर कंक्लूजन क्या आने वाला है, दैट कंक्लूजन्स आर नथिंग बट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो वो कंक्लूजन आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है चलने दीजिए उसे, लेकिन वो जो कुछ भी चीज़ें वाइल वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर आपको क्या करनी है, ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है इस लेक्चर के रिलेटेड ही चलनी चाहिए। नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, आप वहाँ पर हो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में या आप फिजिक्स में हो, तो ऐसा नहीं करना है। मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में ध्यान दो। तो देखिए ये सेक का देखिए यहाँ पर 2/√3 था, यहाँ पर भी 2/√3 आ गया नेगेटिव के लिए। चलिए कोसेक को चेक करते हैं अब। कोसेक इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो बन जाएगा -2। तो यहाँ पर कुछ ऐसे टिपिकल वैल्यूज़ है जो माइनस एंगल के लिए उनका साइन चेंज कर रहे हैं और माइनस एंगल आकर भी कुछ वैल्यूज़ एज इट इज़ आ रहा है। तो वो वैल्यूज़ कौन कौन से या कौन कौन से फंक्शन है जो चेंज नहीं हो रहे, वो है कॉस एंड सेक। तो ये जो वैल्यूज़ हमने लिखे हैं, इन वैल्यूज़ के हिसाब से अब हम कुछ कंक्लूजन्स लिखने वाले हैं। देखिए अगर आपको ये बात समझ में आती है तो यहाँ पर देखिए साइन ऑफ -θ, दैट मीन्स साइन ऑफ निगेटिव एंगल। साइन ऑफ -θ यहाँ पर अगर हम इन जनरल x और y कोऑर्डिनेट देखते हैं तो यहाँ पर होता है x और ये होता है y डैश को मैं -y लिखता हूँ। ठीक है, वो डैश मतलब निगेटिव इंडिकेट करता है ना। तो साइन मतलब होता है y अपॉन r, यहाँ पर ये है -y डिवाइडेड बाय r। माइनस साइन अगर हम बाहर निकालें तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ y अपॉन r। So y upon r is nothing but what, sin function। y upon r is sin function। तो ये बन गया माइनस साइन थीटा। That means we have derived a formula that is sin of -θ is equal to minus sin θ। अगर आपको किसी ने साइन ऑफ -120 की वैल्यू पूछी है तो आप क्या करोगे,
माइनस साइन 120 की वैल्यू वहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ ना मैं आपको, टेंशन मत लो। आपको पूछिए किसी ने वैल्यू माइनस साइन 150 की, तो आप क्या करोगे, उसको इज इक्वल टू लिखोगे माइनस साइन ऑफ 150। अब 150 की वैल्यू निकालना तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है ना आपके लिए, आप निकाल सकते हो 150 की वैल्यू। कैसे? जैसे मैंने पहले बताया था वैसे सेम ही। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया वो तो आगे जाके हमारे पास कंसेप्ट है अलाइड एंगल नाम का, ठीक है, उसमें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा साइन के लिए निगेटिव एंगल का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ निगेटिव एंगल फॉर विच फंक्शन, साइन फंक्शन। अब हम बाकी बचे हुए जो है उनके लिए भी यही करेंगे। ठीक है, और ये आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया, एक्चुअल फॉर्मूला ये हुआ। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। वन बाय वन हर एक फंक्शन के लिए हम निगेटिव एंगल का फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे हमने निकाला था साइन के लिए, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब कॉस के लिए भी निकालते, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉस मीन्स वॉट, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स अपॉन आर होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स कुछ निगेटिव है क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, देयरफॉर वो क्या हो गया, कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या मिला हमें, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देयरफॉर यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा, टैन मीन्स वॉट, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, निगेटिव, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे। तो माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स मीन्स टैन फंक्शन, माइनस ऑफ टैन थीटा। देयरफॉर क्या फॉर्मूला मिला हमें, टैन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। Similarly, cot of minus theta means minus of x upon y, that is minus of x by y. X by y means cot function, so minus of cot theta. Therefore, cot of minus theta is equal to minus cot theta. अब sec फंक्शन के लिए भी करते हैं, sec of minus theta. sec मतलब r upon x, where r is positive quantity, means 1, and x is also positive here, therefore it will become sec theta. Therefore यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, sec of minus theta is equal to sec theta। देखिए कितने फॉर्मूले डिराइव किया अब तक हमने, sin of minus theta is equal to minus sin theta, cos of minus theta is equal to cos theta, tan of minus theta is equal to minus tan theta, cot of minus theta is equal to minus cot theta, एंड सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब कोसेक की बारी आती है, देखते हैं ये कोसेक क्या गिल खिलाता है। देखिए कोसेक मतलब क्या होता है, आर अपॉन वाई, साइन का इन्वर्स, लेकिन यहाँ पर कौन, वाई तो निगेटिव हो गया, मतलब ये माइनस आर बाय वाई दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। सो देयरफॉर द फाइनल फॉर्मूला फॉर निगेटिव एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ निगेटिव एंगल्स। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ये फॉर्मूले आपके टेक्स्ट बुक में, आपके नोटबुक, टेक्स्ट बुक में तो गिवन है ही, टेक्स्ट बुक में शायद कुछ कम गिवन हो, लेकिन जो मैं लिख के दे रहा हूँ वो आपकी नोटबुक में होना चाहिए बहुत ही जल्द। कितनी जल्दी मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही जल्द शायद हमारे क्लासरूम स्टार्ट हो सकते हैं। जब भी आप स्टार्ट होने के बाद क्लासरूम में आओगे, मैं खुद आपके नोटबुक देखने वाला हूँ, इसलिए आपको ये नोटबुक में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आगे हम देखने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1, इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें बहुत कम एग्जाम्पल है, आज के लेक्चर में यूँ ख़त्म कर देते हैं हम इसको। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2.1 में है क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके कुछ चुनिंदा 3 या 4 एग्जाम्पल मैं लूँगा, बाकी सारे के सारे एग्जाम्पल आपको खुद से सॉल्व करने हैं। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछना है। ओके, गॉट इट। तो हम इसके लेने वाले हैं, देखिए इसमें टोटल है 18 एग्जाम्पल्स है इसमें से मैं सिर्फ 4 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 4 एग्जाम्पल, 2 पॉजिटिव के 2 निगेटिव के, ऐसे सिर्फ 4 एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ।
बाकी बचे हुए 14 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। उसमें से हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे तभी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं आप पे ये छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। कुछ एंगल्स गिवन है जिसमें पहला एंगल है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमने आपको 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 इसका बताया था, फिर 30, 45, 60 इनका बताया था, 120 का भी आपके टेक्स्ट बुक में है, 240 का मैंने आपको बोला था, 120 का तो मैंने एक्सप्लेन करके दिया था यहाँ पर, 240 का मैंने आपको बताया था कि आपने होमवर्क को करना है 240 डिग्री का। ठीक है, और उसके बावजूद अगर कुछ बचते हैं यहाँ पर तो हम करेंगे। ठीक है, हम एक ही पॉजिटिव का करेंगे लगे तो निगेटिव वाले हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि निगेटिव की प्रैक्टिस हमारी चाहिए वैसी नहीं हुई है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे अब करना है सॉल्व। वी आर नाउ फाइंडिंग 300 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 300 डिग्री के लिए मेजरमेंट निकालते हैं, क्या आता है क्या नहीं। तो 300 डिग्रीज, 300 मतलब कहाँ पर होगा, देखिए बच्चों क्वाड्रेंट बताओ मुझे। चलो, इट विल बी इन 4th क्वाड्रेंट, क्योंकि हमें रेंजेस पता है 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 से आगे मतलब 4th क्वाड्रेंट में रहेगा यह हमारा एंगल, जिसका मेजरमेंट है 300 डिग्री। फिर से ऐसा इमेजिन करो, क्या इमेजिन करो कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है जो यहाँ पर हमारे इस रे को P पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस P पॉइंट के हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स। अब अगर ये 300 है पूरा, यहाँ पर अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो 360 में से कितना निकाले तो 300 बचता है, कितना, 60। तो ये बचा हुआ मेजरमेंट कितना मिलेगा हमें, 60 डिग्री। ये कितना मिलेगा, 30 डिग्री। अगेन इट विल बी 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। सो 30 डिग्री के अपोजिट वाला 1/2, 60 डिग्री के अपोजिट वाला √3/2। यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी रेडियस मैंने 1 कंसिडर की है। कितनी कंसिडर की है, 1। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट, मतलब ये बन गया हमारा √3/2। एज द पॉइंट इज इन 4th क्वाड्रेंट देयरफॉर y इज नेगेटिव। अब इसके लिए वैल्यू लिख लो, साइन 300 कितना आएगा, साइन 300, साइन मतलब y/r, y इज -√3/2, cos 300 x/r मतलब 1/2, tan 300 मतलब साइन अपॉन मतलब ये √3 माइनस √3। ठीक है, नेक्स्ट tan हो गया। अब cot निकालते हैं, cot 300 मतलब इसका रेसिप्रोकल करो, ये हो गया -1/√3, sec 300 इसका रेसिप्रोकल करो, वो बन जाएगा 2, एंड cosec 300 इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल करो तो -2/√3। ठीक है, अगेन बैक टू दैट कंसेप्ट, sign convention of trigonometric function in different quadrants. In that concept we have studied that 4th quadrant में cos फंक्शन ही ऐसा फंक्शन है जो पॉजिटिव होता है, फिर उसका रेसिप्रोकल भी cos और sec। यहाँ पर देखिए क्या हमारी ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, गौर से देखिए इस वैल्यू को, है पॉजिटिव, यस। सो जो हमारा आंसर आता है उस आंसर को टैली करने के लिए हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे टेस्ट है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंसर्स करेक्ट है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में कई दफ़ा जो पीछे जो आंसर दिए गए हैं उसमें कुछ चेंजेस है या कुछ थोड़ी थोड़ी गलतियां है, तो इट्स ओके, जो मैं यहाँ पर बताता हूँ वो आप लिखिए। ठीक है, तो ये हो गए 2 पॉजिटिव एंगल। अब हम करेंगे 2 या 3 निगेटिव एंगल का।